आइए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। कल हमारे पास गार्जियन आए थे तो उन्होंने कहा कि मतलब इस बार आप थोड़ा सा और जल्दी कोर्स ख़त्म कराइए, तो इस बार इसीलिए शुरुआत से ही पढ़ाना शुरू कर दिया है, ठीक है। और आपका कोर्स हम जनवरी में ही ख़त्म करा देंगे क्योंकि हमें प्रॉपर टाइम मिल रहा है। पिछले सालों में पार्ट 1 की क्लास थी, लगातार पढ़ाते रहे पर इस बार हमारा टारगेट जनवरी में ही एंड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि पार्ट 2 की क्लास में आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, इसीलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने भाई वही टॉपिक है, कितने बार पढ़ोगे, तो आपको लगातार पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। ये 2D का सेपरेशन का प्रूफ है। तो देखिए, एक फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म लिया, ये फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म लिया, यहां पे सोर्स S लिया। सोर्स S कितनी डिस्टेंस पे ले रहे थे, y1। सोर्स S आपने y1 सेपरेशन पे लिया, ठीक है। सोर्स S y1 सेपरेशन पे लिया। लाइट बीम यहां से बेंड कर गई, ये लाइट बीम यहां से बेंड कर गई और डेविएशन का एंगल डेल्टा है, एंगल डेल्टा है, ठीक है। दिख रहा है ना, डेविएशन का एंगल डेल्टा है। इसको पीछे मिलाया और स्लिट S2 बनी, इसको पीछे मिलाया, स्लिट S1 बनी, ठीक है। ये आपकी D डिस्टेंस, ये D डिस्टेंस, ये एंगल है आपका डेल्टा, ये एंगल है डेल्टा। फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म का जो स्मॉल एंगल ले रहे थे वो है अल्फा। स्मॉल एंगल क्या है, अल्फा। अल्फा जो है स्मॉल एंगल ऑफ फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म, ठीक है। y1 सेपरेशन पर आपने क्या लिया है, स्लिट। एक्चुअल वे में हम स्लिट लेते हैं। तो देखिए, स्लिट S is taken at y1 distance, y1 distance, y1 distance. Slit S is taken at y1 distance. जो लाइट बीम डेविएट करी उसका एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन डेल्टा की वैल्यू μ-1 अल्फा है। ये बच्चों याद करना पड़ेगा, इसका प्रूफ यहाँ पर नहीं है। जो डेविएशन होता है ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्रूफ है, डेल्टा डेविएशन का। किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस का जो डेविएशन होता है डेल्टा, ठीक है, वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, अल्फा से मल्टीप्लाई। तो ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ठीक है, ये अल्फा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, अल्फा जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब इस पॉइंट को हम ए बी सी, तो इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल S1 SB में, इन ट्रायंगल S1 SB में tan डेल्टा बराबर, tan डेल्टा बराबर परपेंडिकुलर SS1 अपॉन SB, tan डेल्टा बराबर परपेंडिकुलर SS1 अपॉन SB, ठीक है, वेयर डेल्टा वेरी स्मॉल है, तो उसके tan को उसके एंगल के बराबर ले लेते हैं। डेल्टा बहुत स्मॉल है तो उसकी tan की वैल्यू उसके एंगल के बराबर ले लेते हैं। तो डेल्टा बराबर SS1 अपॉन SB, ठीक है, SS1 किसके बराबर है, D के, तो डेल्टा बराबर SS1 आपका D है और SB है आपका Y1, तो D की वैल्यू आ गई डेल्टा Y1, D की वैल्यू आ गई डेल्टा Y1, डेल्टा की वैल्यू आप रख दीजिए, सेकेंड डेल्टा की वैल्यू आप रख दीजिए, तो D बराबर μ-1 अल्फा Y1, μ-1 अल्फा Y1। अब डबल कर लिया जाए, प्रूव हो गया। तो वो जो आपका डेल्टा डायरेक्ट लिख दिया, उस वजह से इस प्रूफ में कोई दम नहीं रह गई, इस प्रूफ में कोई वो नहीं है, बस वो फिगर मात्र है। ये नोट कर लो जल्दी से बच्चों, है ना, क्योंकि इस प्रूव हो गया, शुरुआत होते ही खत्म हो गया, बस 10 लेना था। बस ये टॉपिक बता के हम न्यूमेरिकल बताएंगे, फिर अगले टर्न पर आपको 1 2 3 न्यूमेरिकल है मेरे सामने, फिर अगले टर्न पर ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन बताएंगे आप। हाँ 1/2 होती है, अब वो एंगल बदल भी सकते हैं, है ना, तो वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो जाती है। वैसे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में एंगल 1/2 होता है। न्यूमेरिकल में चीज़ें बदल सकती हैं।
बन गया। तो देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स को हम 2D से दिखाते हैं। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स को हम 2D से दिखाते हैं। सोर्स हम बीचों बीच में ले लिया, ठीक है। कितनी सेपरेशन पे? y1 सेपरेशन पे सोर्स ले लिया। लाइट बीम इंसिडेंट हुई, डेविएट करके ऐसे गई, और लाइट बीम यहाँ से डेविएट करके ऐसे गई। इसे पीछे मिलाने पर S1, इसे पीछे मिलाने पर S2, इसे बैक में मिलाने पर S1, इसे बैक में मिलाने पर S2। S से S1 के बीच की सेपरेशन D है, S से S2 के बीच की सेपरेशन D है। SS1D, SS2D। ये सेपरेशन क्या है? y1। ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। डेविएशन तो ये पीछे मिलाओगे तो डेल्टा ही बनेगा। इसे पीछे मिलाया तो लग रहा है S1 से आ रही है, इसे पीछे मिलाया तो लग रहा है S2 से आ रही है। तो ये SS1 का है क्या? वो उसको प्लास्टिक साफ करना, क्या साफ कर? अच्छा, SS1 और SS2। तो यहाँ पर स्लिट S इज टेकन एट y1 डिस्टेंस। स्लिट S को लिया है y1। ये बच्चों याद करना है, इसका आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है। डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1। हेलो, हाँ बोलिए। आ जाइए, हम हैं कोचिंग पे। ठीक 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 ठीक, आ जाइए, ठीक है। हाँ ठीक ठीक, आपको हम दे देंगे, तुम दे दो। अच्छा, आओगे तो फॉर्म भर दिया था, फीस भी सबमिट कर देना थोड़ी बहुत, जितनी हो जाए। ठीक 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 ठीक, आप आ जाओ। हम 1 बजे के पहले आ जाओ, फिर करा के शाम तक दे देना, ठीक है। या मंडे को करा के दे देना, ठीक है। हाँ तो आज ठीक है, आ जाओ। ठीक, पर 1 बजे से पहले आ जाना है। ठीक ठीक, आराम से। ठीक 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 ठीक, ओके। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा की वैल्यू म्यू माइनस 1 अल्फा है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म का, अल्फा एंगल ऑफ प्रिज्म है। म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म, और अल्फा एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो ये देखिए S, ये B, SB, ये डिस्टेंस है y1। डेविएट करी डेल्टा एंगल पर, इधर डेविएट करी डेल्टा। वो हर डिवाइस का एंगल ऑफ डेविएशन फिक्स होता है कि इतना डेविएट कराएगी। तो इस फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म का जो विचलन कोण है वो डेल्टा है, जिसे क्या कहेंगे? विचलन कोण। और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है म्यू माइनस 1 अल्फा। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म में जो ग्लास लिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अल्फा एंगल ऑफ प्रिज्म है। जनरल वे में अब ये फार्मूला तो किसी भी डिवाइस के लिए हो सकता है, तो ये कोई फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म के लिए ही नहीं है। ये फार्मूला आपका जनरल लेंस के लिए भी है, लेंस डेविएशन देता है उसके लिए भी वो फार्मूला है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, S1B में tan डेल्टा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? SS1, और बेस क्या है? SB। SS1 अपॉन SB। यहाँ पर डेल्टा का जो एंगल है वो बहुत बड़ा तो होगा नहीं, बहुत स्मॉल होगा, तो उसकी tan की वैल्यू उसके एंगल के बराबर ले लिया। तो डेल्टा बराबर
डेल्टा बराबर SS1 अपॉन SB। डेल्टा बराबर SS1 की वैल्यू ले लिया D अपॉन SB की वैल्यू ले लिया Y1। तो D बराबर डेल्टा Y1, डेल्टा की वैल्यू लिख दिया μ-1 अल्फ़ा Y1, μ-1 अल्फ़ा Y1, ये D की वैल्यू। अब टोटल सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, टोटल सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स S1 S2। तो S1 S2 की वैल्यू SS1 SS2, ठीक है, SS1 SS2। तो ये वैल्यू है S1 S2 की वैल्यू D प्लस D 2D, ठीक है, 2D। और ये वैल्यू क्या हो गई 2D, तो 2 और D का मान ऐसे लिख दें S1 S2, ये आपकी है 2D, ठीक है। तो S1 S2 बराबर 2D, 2 μ-1 अल्फ़ा, 2 μ-1 अल्फ़ा, ये आपका रिलेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट। अंश का समझ रही खुशी? दिस इज द required relation between the slits। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है स्लिट्स के बीच का, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द स्लिट्स। ये आपका आ गया, कहीं दिक्कत हो बताइए। तो ये तो हमने उसी टॉपिक को थोड़ा प्रॉपर वे में लिख दिया है। चलो बेंचों में कपड़े मार दो, इधर आ गए तो सब बेंचों में कपड़ा मार दो, सफाई कर रहे हो तो इधर भी कर दो, कर दो। हाँ, लेंस के लिए ये कोई भी डिवाइस, अच्छा कोई भी डिवाइस हो, ऑप्टिकल डिवाइस, उसके द्वारा डेविएशन का है, मतलब कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस। तो ऑप्टिकल डिवाइस लेंस भी हो सकता है, प्रिज्म भी हो सकता है, कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस, उसके लिए डेविएशन का फार्मूला है डेल्टा बराबर μ-1 अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए जरा न्यूमेरिकल है फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म पर, न्यूमेरिकल पहला देखिए, ए बाईप्रिज्म is placed 5 centimeter away from the slit, from a slit, 5 centimeter away from a slit, illuminated by sodium light, slit illuminated by sodium light क्या है 5890 एंगस्ट्रॉम, 5890 एंगस्ट्रॉम। width of fringes width of
the fringes obtained on a screen kept at 75 centimeter, kept at 75 centimeter from the biprism, from the biprism is 9.4 2 centimeter. What is the distance between two current sources? What is the distance between two current sources? What is the distance between two coherent sources? ये है क्वेश्चन आपका। फिगर बना लोगे, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ए बाइप्रिज्म इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्लिट एल्यूमिनेटेड बाई सोडियम लाइट। तो ये एक स्लिट थी, ये आपका फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ये डिस्टेंस है आपकी y1, स्क्रीन XY, ये डिस्टेंस है आपकी y2, ये डिस्टेंस है y2। तो यहां पर y1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट, 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट, एल्यूमिनेटेड बाई सोडियम लाइट। ये सोडियम लाइट से एल्यूमिनेटेड बाई सोडियम लाइट से एल्यूमिनेट। मैं यहाँ सोडियम लाइट, इसके पहले आपने सोडियम लाइट का सोर्स लिया, ठीक है। तो ये लाइट की जो वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम। अब सेंटीमीटर में करोगे तो 10⁻⁻8, मीटर में करोगे तो 10, तो हमने सेंटीमीटर में ये है ही, तो इसे ले लिया 5890 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन केप्ट 75। y2 की वैल्यू कितनी है? 75 सेंटीमीटर, ठीक है। y2 की वैल्यू 75 सेंटीमीटर, केप्ट एट 75 सेंटीमीटर फ्रॉम बाइप्रिज्म इज विड्थ दे रखी है, w का मान दे रखा है। तो इससे कैपिटल D बराबर y1 प्लस y2 5 प्लस 75 80 सेंटीमीटर। W की वैल्यू दे रखी है 9.424। हाँ देखो, ये लिख दिया विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, ये देखो विड्थ ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन पर मिल रही है, केप्ट एट 75 सेंटीमीटर फ्रॉम बाइप्रिज्म से 75 सेंटीमीटर इज 9.424 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, ये W की वैल्यू। अब ये कह रहा है कि आपको 2D फाइंड आउट करना है, 2D आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। खुशी समझ रहे हो ना। अब फ्रिंज विड्थ W बराबर फ्रिंज विड्थ
W बराबर d लैम्डा अपॉन 2d। फ्रिंज विड्थ W बराबर d लैम्डा अपॉन 2d, तो 2d बराबर d लैम्डा अपॉन W, 2d बराबर d लैम्डा अपॉन W। d का मान है 80 सेंटीमीटर, लैम्डा की वैल्यू है 5890 इंटू 10⁻⁻8। W का मान है 9.424 10⁻²। अब आप सॉल्व करिए, हम आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो W की वैल्यू 2D की वैल्यू आएगी 0.05 सेंटीमीटर, ये 2D की वैल्यू आएगी 0.05 सेंटीमीटर, ये 2D की वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा, आ गया। 2D की वैल्यू 0.05 सेंटीमीटर, 0.025 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी बच्चे, प्रॉपर वे में पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सेकेंड ईयर की पढ़ाई पार्ट 1 से थोड़ी टफ है, क्योंकि पार्ट 1 में जो था वो बीएससी इंटरमीडिएट से पूरा रिलेटेड था। ये थोड़ा सा अलग है, प्रैक्टिकल बेस पेपर है। प्रॉपर वे में आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कहाँ तक पहुँचे? कहाँ तक नोट हो? नोट कहाँ तक होगा तुम्हारा? कहाँ तक? अच्छा अच्छा, जल्दी कर लो उसको। योग क्या कर रहे हो? ये तुमसे कहा था बेंच साफ करो, वो नहीं साफ करे, भाग गए तुम। देखिए, कंसीडर द सेपरेशन, दूसरा न्यूमेरिकल लिख रहे हैं। कैलकुलेट द सेपरेशन, कैलकुलेट द सेपरेशन between two coherent sources, between two coherent sources formed by a biprism, sources formed by a biprism, formed by a biprism whose
inclined faces, whose inclined faces makes angle हेलो, हाँ विनो, हेलो, बोलो। हाँ चलेंगे, आज ज़रूर चलेंगे भाई। वही लंच के आसपास चलते हैं, जरा सा क्लास पढ़ा लें फिर चल लें। ठीक है, तुम्हारा लंच कितने बजे करोगे? 2:30 बजे करोगे? 2 बजे करोगे? हम 2:30 बजे आ जाएंगे, हम 2:30 बजे आ जाएंगे। ठीक है, whose inclined faces make angle of 1 degree with its base। द स्लिट सोर्स, जो स्लिट सोर्स ये है, द स्लिट सोर्स is 20 centimeter from the biprism, slit source 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाइप्रिज्म। म्यू की वैल्यू 1.5 है, म्यू की वैल्यू 1.5 लगा लीजिए बच्चों। पहले टर्म्स लिखिए, ये वाले न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रूव नहीं इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन 2 कोहेरेंट सोर्सेज। आपको 2D निकालना है, 2 कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का सेपरेशन। कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन 2 कोहेरेंट सोर्सेज फॉर्म्ड बाय ए बाइप्रिज्म। किसके द्वारा बन रहा है? बाइप्रिज्म। हुज इंक्लाइंड फेसेस मेक्स 1 एंगल, तो अल्फा की वैल्यू है 1 डिग्री। पाई अपॉन 180, अल्फा की वैल्यू है पाई अपॉन 180 विद इट्स बेस। भाई बेस ये, इंक्लाइंड फेस ये, तो ये इंक्लाइंड फेस से ये एंगल ऊपर वाला 1 डिग्री। अब वो देखो न्यूमेरिकल है, वो जरूरी नहीं हाफ डिग्री का। जब ना कहे तो वो हाफ डिग्री लेना, कह दिया 1 डिग्री तो 1 डिग्री का मतलब पाई अपॉन 180, ये आपने ले लिया। ये अल्फा की वैल्यू हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई पाई अपॉन 180। y1 का मान है 20 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? स्लिट सोर्स को कितने सेपरेशन पर लिया गया है? द स्लिट सोर्स इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बाई, तो बाइप्रिज्म से 20 सेंटीमीटर, बाइप्रिज्म से 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बाई। म्यू का मान दिया हुआ है 1.5, म्यू का मान दिया हुआ है 1.5, म्यू की वैल्यू है 1.5। म्यू की वैल्यू है 1.5, म्यू की वैल्यू है 1.5। अब फार्मूला लगाइए, 2D बराबर 2 म्यू माइनस 1 अल्फा y1, 2
1.5 माइनस 1, अल्फ़ा का मान पाई अपॉन 180, y1 की वैल्यू है 20। ये देखिए कट गया, ये हो गया 9, तो ये बचा जाके 2d बराबर 2 इंटू 0.5 पाई बाई 9। तो ये 2d का मान पाई बाई 9, 3.14 अपॉन 9, 3.14 अपॉन 9, 3.14 में 9 से डिवाइड कर लीजिए। .3489 है, 0.3489, 0.3489 सेंटीमीटर या 0.35 सेंटीमीटर। आगे 8 है ना, तो 0.35 सेंटीमीटर आपका ले। ठीक है, ये न्यूमेरिकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2D के प्रूफ से। तैयार तो सभी करना है, पर देख लीजिए, नोट कर लो जल्दी से। देखिए, हाँ रिकी, हाँ अरे क्या हुआ, वो आया महेश? जब अगर वो जब नहीं तो अगर वो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मंडे करा लें। ये देख लो अपना है। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक, चलो देख जैसा हो, हम घर पे, ठीक है। और तबारक को यार बहुत बार फ़ोन मिलाया, उठा नहीं रहा है, वो चलना ही पड़ेगा। भेज दिए, चलो चलो, फ़ोन नहीं उठा रहा है वो। चलो ठीक ठीक ठीक। देखिए, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज फॉर्म्ड बाई ए बाईप्रिज्म। फॉर्म हो रहा है बाईप्रिज्म के द्वारा, फॉर्म्ड बाई ए बाईप्रिज्म हुज इंक्लाइंड फेसेस मेक्स एन एंगल। इंक्लाइंड फेसेस ये है और ये वाला है बेस, है ना, ठीक है। इंक्लाइंड फेसेस मेक्स एन एंगल 1 डिग्री विथ बेस, ठीक है। द स्लिट सोर्स इज 20 सेंटीमीटर, तो ये y1 दे रखा है, तो y1 है 20 सेंटीमीटर। अल्फ़ा की वैल्यू 1 डिग्री पाई अपॉन 180 कर लिया, 2d निकालना है, म्यू का मान 1.5, 2d बराबर 2 म्यू माइनस 1 अल्फ़ा y1 लगाया, सॉल्व किया, ये आया 0.3489 या 0.35 सेंटीमीटर। एक और न्यूमेरिकल लगा लीजिए, फिर आगे चलिए, फिर अगले टर्न पर मंडे को क्लास लेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन है, क्या है? इन ए फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, इन ए
फ्रेस्नल बाइप्रिज्म experiment, in a Fresnel biprism experiment, fringe width observed, fringe width observed is 0.087 मिलीमीटर। ठीक है, 0.087 मिलीमीटर। व्हाट विल इट बिकम, क्या हो जाएगी? व्हाट विल इट बिकम, व्हाट विल इट बिकम, ये क्या हो जाएगी? इफ द slit, if the slit to biprism distance slit to biprism distance, what will it become if the slit to biprism distance is reduced to 3/4 the original distance, the original distance through all remaining things unchanged, through all remaining things अनचेंज्ड, बाकी सब अनचेंज्ड है। ऑल रिमेनिंग थिंग्स अनचेंज्ड, ऑल रिमेनिंग थिंग्स अनचेंज्ड। ये बच्चों देखिए, कुछ समझ में आ रहा है अंशिका? इसमें क्या समझ में आ रहा है? देखिए फ्रिंज विड्थ W दे रखा है 0.087 मिलीमीटर। ठीक है, या W बराबर मिलीमीटर है तो इसे क्या कर लीजिए 0.0087 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, तो इसमें ये कर लो 87 × 10⁴ सेंटीमीटर। ये W हो गई 87 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ये फ्रिंज विड्थ W हो गई। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये व्हाट विल इट बिकम, ये W की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर जो फ्रेस्नल बाइप्रिज्म से क्या कह रहा है, इफ द स्लिट टू बाइप्रिज्म डिस्टेंस इज रिड्यूस टू 3/4, मतलब आपका y1 जो है वो रिड्यूस करके 3/4 y1 कर दो। y1 जो है रिड्यूस करके 3/4 y1 कर दो। ठीक है, 3/4 y1 कर दो। तो जब y1, क्योंकि 2D की वैल्यू जो है y1 तो प्रूफ में आता नहीं है, तो जो 2D की वैल्यू है वो 2 × μ-1 अल्फा y1। अब y1 3/4 हुआ
आपका y1 3/4 हुआ। तो इस स्थिति में y1 को 3/4 y1 लिया तो 2d भी उसी के करस्पॉन्डिंग चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 म्यू माइनस 1 अल्फा ये तो फिक्स है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलना नहीं है, अल्फा बदलना नहीं है, 3/4 करो चाहे 4/3 करो कुछ मतलब नहीं। तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो 2d किस पर डिपेंड कर रहा है? y1 पर। तो आपका जब y1 3/4 y1 लिया तो 2d भी 3/4 हो जाएगा। ये कहने का मतलब है y1 जब 3/4 लिया तो 2d भी 3/, क्योंकि म्यू माइनस 1 अल्फा से कोई मतलब ही नहीं है, तो 2d भी आपका 3/4 हो जाएगा। अब इस स्थिति में फ्रिंज विड्थ w डैश बराबर d लैम्डा अपॉन 2d होता है, तो d लैम्डा अपॉन 2d का 3/4। ठीक है, अब आपने w डैश बराबर 4/3 d लैम्डा अपॉन 2d, w डैश बराबर 4/3 d लैम्डा अपॉन 2d, w डैश 4/3 इसकी वैल्यू है 87 इंटू 10⁻⁻⁴। करो जरा डिवाइड, कितना हुआ? विड्थ बढ़ जाएगी, जरा डिवाइड करो। (87) में 116 हो रही है, तो ये आ रही है w डैश की वैल्यू 116 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हो गया w डैश 1.16 इंटू 10⁻⁻²। ये आपकी w डैश की वैल्यू हो रही है। ये w डैश हो रहा है, ये थोड़ा सा अलग हटके न्यूमेरिकल हुआ है। तो वो जब कम हो रहा है, जब 2d घटता है तो वो तो रेसिप्रोकल में आ रहा है ना, तो उल्टा हो जाएगा। 2d आपका 3/4 हुआ तो वो तो पलट के ऊपर गया, तो विड्थ क्या होती? बढ़ जाती है। तो स्लिट्स के बीच की सेपरेशन जितना कम होगा उतना ही अच्छा पैटर्न बनेगा। ये हमने बताया था ना सस्टेनिंग, 2d की वैल्यू जितनी कम हो और कैपिटल D की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। ये एक मिनट समझ लीजिए, फिर हम रफ करें, तुम लोग नोट करते रहना। देखो यही इन ए फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, इधर देख लो, इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ ऑब्जर्व्ड इज 0.087 मिलीमीटर। ये W की वैल्यू इतनी दे रखी है, मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में, ये तो अपने उसमें है। अब कह रहा है व्हाट विल इट बिकम, क्या हो जाएगी विड्थ इफ स्लिट टू बाइप्रिज्म डिस्टेंस इज रिड्यूस टू 3/4। स्लिट टू बाइप्रिज्म डिस्टेंस जो है रिड्यूस कर जाए 3/4, तो मतलब y1 की वैल्यू y1 से घट कर 3/4 y1 हो गई। ये y1 की वैल्यू हो गई। जब y1 की वैल्यू 3/4 y1 हो गई तो आपने 2d की वैल्यू y1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फार्मूला है 2d बराबर 2 म्यू माइनस 1 अल्फा y1। अब आपने 3/4 y1, ठीक है, 2d 3/4, तो आपने क्या किया? 2d में 3/4 से, तो ये पलट के ऊपर गया 4/3 d लैम्डा अपॉन 2d, तो 4/3 इसकी वैल्यू 87 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। w डैश का मान आया 116 इंटू 10⁻, या 1.16 इंटू 10⁻। ठीक है अंशिका, बस कर रहे हैं, अब तुम नोट करो, हमारी क्लास ओवर। बहुत बड़ी हो जाती है ना तो बच्चे फिर